भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी। महाराज की मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी। कहे भैया केवट हमें नाव में बैठाल करके गंगा के उस तरफ करो ना। तो परीक्षित जी केवट क्या बोला? मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। महाराज भगवान श्री राम ने केवट से कहा भैया केवट मांगी नाव न केवटवाना। भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी कि है केवट भैया हमें नाव में बैठाल करके गंगा जी के उस पर पार कर दो। केवट बोला ना ना ना। क्या हुआ? बोले हुआ नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। राम जी बोले केवट कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, आओगे तुम? केवट बोला कहे तुम्हारे मरम में, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। राम जी कहने लगे केवट तू हमारे मरम को क्या जानता है? मेरे मरम को तो आज दिन तक किसी ने जान ही नहीं पाया। केवट बोला मैं नहीं आने वाला। क्यों नहीं आओगे? मैं इसलिए नहीं आएंगे भगवान, हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। राम जी बोले तू हमारे मरम को कुछ भी नहीं जानता है केवट। सुन माती कौशल्या मेरा मरम न बाधा, हजल 9 मास गर्भ में राखा। हमारे मरम को क्या जान सकते हो? मेरी मैया ने मेरे मरम को नहीं जान पाया। मौकी और क्या देख रहे हो, सुनो ना। अरे दशरथ पिता मरम जो पाते, प्रण तज मोए बन कौन पठावे। भरताना कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। राम जी ने कहा कि हे केवट दशरथ पिता मरम जो पौते और प्रण तज मोए बन को ना। केवट मारे भर भर ताना कहू तुम्हार मरम मैं।
ए केवट, तू हमारे मर्म को क्या जानता है? केवट बोला मैं सब कुछ जानता हूँ भगवान जी। राम जी बोले तो बताओ ना मर्म क्या जानते हो तुम? केवट बोला सुनो प्रभु, मैं तुम्हें कभी भी अपने नाव में बैठा करके और उस तरफ नहीं करूंगा। राम जी बोले काहे को नहीं करोगे? तो केवट बोला सुनो भगवान जी, छुआती शिला भाई नारी सुहाई, सुन रहे हो? राम जी तुम्हारे चरणों में वो जादू है, तुम्हारे चरणों की रज पत्थर में लग गई तो पत्थर से नारी बन गई। वो अहिल्या मौकी और क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बैठा सकता। छुअत शिला भई नार सुहाई, और पत्थर से छुअत शिला भई नार सुहाई, 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 पान के तो काटी कठिनाई। केवट बोला पत्थर से जब नारी बन सकती है तो पत्थर से हमारी काठ की नैया तो बड़ी सरल है। अगर जामिन चरण रज लग गई और जगह नारी बन गई तो फिर हमारी तो जीविका भी बंद हो जाएगी। राम जी बोले केवट कैसी बातें कर रहे हो तुम? केवट बोला मैं नहीं आऊंगा, हमें बहुत डर लगता है तुमसे। राम जी बोले केवट मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम नाव लेकर के इधर आ जाओ। केवट बोला मैं नहीं आऊंगा, एक नारी के पीछे तो नाव चलाते सारे दिन, तब तो खच्चो नहीं चला पाता, और कहूँ जब नयू नारी बन गई तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राम जी बोले केवट तुझे दो नारियों से डर लगता है? केवट बोला इतना डर नहीं लगता है जितना कलट से भी डर नहीं लगता, जितना नारी से डर लगता है। मतलब दो नारी हो जाएगी। राम जी बोले पूरी बात सुन लिया करो केवट, दो नारी जब हो जाएगी तो आनंद ही आनंद है। केवट बोलो आनंद है। दो नारियों की कहानी बड़ी विलक्षण होती है। राम जी कहने लगे दो नारियों की कहानी तू जानता है? केवट बोला पन्ना के पन्ना भरे धारे, हाँ एक कहानी नहीं। राम जी बोले तो एक आध कहानी सुना दो। केवट बोला भगवान जी सुनो, एक सेठ जी के दो ब्याह हुए, और जब दो ब्याह हुए, सुन रहे हो भगवान जी, दो शादियां हुई, एक नारी को नीचे एक पत्नी ऊपर। एक त्योहार पड़ा, दोनों पत्नियों ने कहा कि पति हमारे पास पहले भोजन करेंगे। ऊपर वाली बोली मेरे पास भोजन करेंगे, नीचे वाली बोली मेरे पास भोजन करेंगे। तो सेठ जी चुपचाप जीना से चढ़ जाते ऊपर वाली के पास में भोजन करने को, और नीचे वाली ने जाके पैर पकड़ ले, बोले पहले हमारे पास में भोजन करो। ऊपर वाली ने देखो जब कछु समझ में आया तो हाथ भरे की चुटिया रहे, सुनने दोनों हाथों में चुटिया पकड़ ली, बोले तुम ऊपर आओ। बड़ी मुसीबत की बात, दो नारियों के बीच में सेठ जी बीच में फंसे। नीचे वाली ने ताकत लगाई, चुटिया घरी से नीचे गिरे। भगवान जी कैसी रही? दो स्त्रियों की कहानी बड़ी विलक्षण होती है। भैया ये मोटरसाइकिलें जो खड़ी है पीछे वो हटा दीजिए। प्यारे भक्तों, राम जी बोले केवट तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, तू तो बहुत अच्छी कहानी जानता है। केवट बोला अभी क्या हुआ? एक कहानी नहीं और सुनाऊं। उत्तान पाद की दुई दुई नारी, सूरज सुनी थी दोनों प्यारी। महाराज अरे ये कदी राजा
ध्रुव को बन के बीच पठाए, ध्रुव को उत्तान पाद के दो नारी हथी महाराज। हाँ, मेरा मतलब है इसीलिए ध्रुव बन के बीच में गए थे। भगवान श्री राम कहने लगे केवट बिना मतलब की बात तुम कर रहे हो, तो नारी हो जावेगी तो जिंदगी स्वर्ग हो जावेगी। एक दबावे पैर दूसरी तेरो शीश, एक पैर दबाएगी दूसरी शीश दबाएगी, एक रोटी करेगी दूसरी परस के लाएगी, एक द्वारे झाड़ू लगाएगी एक आंगन में लगाएगी, मौकी और क्या देख रहे हो, एक पानी डालेगी एक पीठ रगड़ेगी। बताओ बढ़िया बात है ना, जिंदगी स्वर्ग हो जावेगी। केवट बोलो भगवान स्वर्ग ना होए, जब दो नारी हो जावेगी जिंदगी नरक हो जावेगी। और एक दबावे पैर दूसरी जरबर गलो, मन्नो और पड़ेगा। एक पैर दबाएगी दूसरा गला दबा देगी, मर जाएगी। समझ गए? हम नहीं, हाँ हम तुम्हें नहीं बैठा लेंगे अपनी नाव पर। राम जी बोले केवट क्या पागल है तू, दो नारियों की कहानी विलक्षण होती है। बोले हाँ, अगर बुराई ना लगे तो हमें कहानी और बताएं। राम जी बोले बता। तो केवट बोलो सुनो प्रभु कि तुम्हारे पिता के तीन तीन रानी, अगर तीन रानियां ना होती तो तुम तीन लोग बन को नहीं जाते। राम जी नहीं बोल पाए, लक्ष्मण खड़े हो गए। केवट पीछे हट गया। माफ करना, माफ करना केवट, अगर तूने अब की बार माँ और पिता का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। समझ गया? परीक्षित जी केवट ने हाथ जोड़े, प्रभु जी इनको रोके रहना क्योंकि इनसे हमें बहुत डर लगता है। अब परीक्षित जी डर काय को लगता था लक्ष्मण से केवट को? ये लक्ष्मण जो थे पूर्व जन्म में कौन थे, केवट कौन था? परीक्षित जी पूर्व जन्म की कहानी जरा गौर कि सतयुग में केवट कछुआ था। केवट जो था वो सतयुग में कछुआ था, और जो क्षीर सिंधु में रहता था। परीक्षित जी केवट जो था ये सतयुग में कछुआ था। क्षीर सागर में रहता था। विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सो रहे थे, तो कछुआ जो था वो परीक्षित जी भक्ति में बहुत आगे था। समय बिताता था। परीक्षित जी क्षीर सागर में भगवान शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। कछुआ भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए चला। मन में विचार किया है कछुआ ने, आज हम भगवान विष्णु के चरणों को छुएंगे। जैसे ही कछुआ चला परीक्षित जी हुआ ही है। समझ करके हम चरण छुएंगे श्री हर के।
प्यारे भक्तों, कछुआ ने विचार किया है मैं भगवान के चरणों को स्पर्श करूंगा, लेकिन परीक्षित जी शेष नाग, आहा, लक्ष्मण जो थे वो शेष नाग थे। देखा तो शेष नाग ने परीक्षित जी कछुआ को भगवान के पास नहीं आने दिया, नहीं आने दिया। शेष नाग ने परीक्षित जी कछुआ के ऐसी फुसकार मारी जो कछुआ परीक्षित जी गिर गया। कछुआ जैसे ही परीक्षित जी गिरा तो भगवान विष्णु जाग गए। आवाज लगाई, शेष नाग तुमने ये क्या किया? तुमने तो कछुआ को जान से मार दिया। तो परीक्षित जी भगवान विष्णु ने कहा कि हे कछुआ, हे कछुआ, तुम चिंता ना करो, अगर तुमने हमारे अभी चरण नहीं छू पाए हैं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि त्रेता युग में मैं राम बन के आऊंगा और तुम केवट बनोगे। तब चरण ही नहीं, तुम हमारे मलमल करके चरणों को धुल लेना। तो परीक्षित जी वही समय आज नजदीक आ चुका है।